चाहे कितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत कहो, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अचूक अमुक अमुक कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है तो दुखद या सुखद, सुखद हो तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शकित मत हो। आगे बढ़ो, देखो यह अध्यात्म है। यह कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस जोर समुद्र से पार होना है। यह जो कमज़ोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहाँ मिलती है तो बोले जब से हमने शक्ति शुरू की है सब काम चकाचक बन रहे। यह भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना, यह तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं। इसलिए याद रखना, मुश्किल हो जाएगी, पग पग तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे। सूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी शक्ति है, नई फसल है, और इस फसल को जो आनंद वृत्ति है तो वो भगवान है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है, और वो हमारे ईश्वर है। इसलिए हमेशा धैर्य रखना, अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना। दोस्तों, एक श्री भगवान कह रहे हैं, संत जयतायन, कोई मुझे बहुत डांटे भरोसा न करें और ताले अनपिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी। प्रभु से देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना, इसको पीटो तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहमन मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोई सुनी ले हैं लोग सब बांटने, इसलिए असंग हम किससे कहें। अपने दुख सुख की बात अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल से उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात हम क्या जाने। हम तो बस आपके हैं, मौन अपने विषय में, न सुख की बात करें न दुख की, मौन बात करें, प्रभु की करें, नहीं तो मौन मान लीजिए। और आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसे कटु वचन बोल देंगे, परक भजन क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति है। बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे दोष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति को मैं प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिव्यक्त किया है। तो व्यक्ति था या कर्म, जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के आंसू धारा की क्षमा कीजिए। बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा के व्यक्ति, कभी कष्ट नहीं देते। मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता है, इसलिए मैं किससे कहूँ अपनी जवान से दांत कट जाए तो किससे कहूँ, ये जो दांत इससे जवान हमारी पीड़ा को तो किससे कहूँ, अब अपने हाथ से चोट लग जाए तो किसको कहूँ। ऐसे सब आत्मा स्वरूप है, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसीलिए भाई श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे हैं कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद ना, कभी वो रूप था ना कभी वो रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वह श्री कृष्ण ही उस रूप में है जिस रूप में माता पिता परिवार मान रहे हो। मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाएगा, नहीं मानोगे तो मोह में फंस के फिर दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अनंत बार में मेरा यह कहर करके तुम मरते रहो और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ लो, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो, यह मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो, आप पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरा जैसा आप कह दो फिर यह सब वास्तविक है, केवल भाषक है। तो अब तो हंसी आती है, जब वो दिखाते तो हंसी आती है, बहुत हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में तो बड़े प्रवीण हो,
छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते। यह प्रभु हो सकता है, भला वो है, वही है। मत्ता पर तरम मन्यस वासुदेवा सर्वम ईशावास विदमिते जगमता। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेला है वो दिखाई नहीं देता रहा है। यदि